अपना राष्ट्रीय ध्वज यानी तिरंगा, इसको लहराते देख गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। इसके सम्मान में इसे सल्यूट करने का मन चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस राष्ट्रीय ध्वज को फहराने का भी कुछ नियम होता है? अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं अचानक झंडे के फहराने के नियम की चर्चा क्यों कर रहा हूं। दरअसल हाल ही में सरकार ने भारत की ध्वज संहिता 2002 में कुछ संशोधन किए हैं। क्या है यह पूरा मामला? राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 क्या है? ध्वज संहिता क्या है? सरकार ने इस संहिता में क्या बदलाव किए हैं और इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं धिया टीवी। सबसे पहले 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता, जो कि मौजूदा कोलकाता है, यहाँ के लोअर सर्कुलर रोड के पास पारसी बागान स्क्वायर पर पहला राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। उस समय इसमें लाल, पीले और हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियां बनी हुई थीं। इसके बाद कई बदलावों से गुजरते हुए ये राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा इसके मौजूदा स्वरूप में स्वीकार किया गया। इसके मौजूदा स्वरूप को डिजाइन करने में स्वतंत्रता सेनानी पिंगाली वेंकैया का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस मौजूदा राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर गहरा केसरिया, बीच में सफ़ेद और सबसे नीचे गहरा हरा रंग बराबर अनुपात में है। झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2 और 3 का है। सफ़ेद पट्टी के केंद्र में गहरे नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप अशोक की राजधानी सारनाथ में स्थापित सिंह के शीर्ष फलक के चक्र में दिखने वाले चक्र की तरह है। चक्र की परिधि लगभग सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई के बराबर है। चक्र में 24 तिलियां हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों का कोई दुरुपयोग न करे, कोई इनका अपमान न करे, इसी को ध्यान में रखते हुए साल 1950 में प्रतीक और नाम अनुचित उपयोग रोकथाम अधिनियम 1950 लाया गया। ये राष्ट्रीय ध्वज सरकारी विभाग द्वारा उपयोग किए जाने वाले चिन्ह, राष्ट्रपति या राज्यपाल की आधिकारिक मुहर, महात्मा गांधी और प्रधानमंत्री के चित्रमय निरूपण तथा अशोक चक्र के उपयोग को प्रतिबंधित करता है। इसके बाद राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 लाया गया। ये राष्ट्रीय ध्वज संविधान, राष्ट्रगान और भारतीय मानचित्र समेत देश के सभी राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान को प्रतिबंधित करता है। बाद में साल 2002 में भारतीय ध्वज संहिता 2002 लाया गया। इस संहिता में भारतीय ध्वज को फहराने और प्रयोग करने के बारे में नियम बताए गए हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार हैं। जब भी ध्वज फहराया जाए तो उसे सम्मानपूर्ण स्थान दिया जाए। उसे ऐसी जगह लगाया जाए जहां से वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। सरकारी भवनों पर रविवार और अन्य छुट्टियों के दिनों में भी ध्वज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाता है। खास अवसरों पर इसे रात को भी फहराया जा सकता है, यानी आमतौर पर सूर्यास्त के बाद ध्वज को फहराने की अनुमति नहीं है। ध्वज को सदा स्फूर्ति से फहराया जाए और धीरे धीरे आदर के साथ उतारा जाए। फहराते और उतारते समय बिगुल बजाया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि ध्वज को बिगुल की आवाज़ के साथ ही फहराया और उतारा जाए। अगर ध्वज का प्रदर्शन सभा मंच पर किया जाता है तो उसे इस प्रकार फहराया जाएगा कि जब वक्ता का मुंह श्रोताओं की ओर हो तो ध्वज उनके दाहिने ओर होगा। ध्वज किसी अधिकारी की गाड़ी पर अगर लगाया जाए तो उसे सामने की ओर, बीचों बीच या फिर कार के दाईं ओर लगाया जाए। ध्वज पर कुछ भी लिखा या छपा नहीं होना चाहिए और फटा या मैला ध्वज नहीं फहराया जाता है। अगर ध्वज फट भी जाए या मैला हो जाए तो उसे एकांत में मर्यादित तरीके से पूरी तरह से नष्ट किया जाना चाहिए। ध्वज केवल राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही आधा झुका रहता है। किसी दूसरे ध्वज या पताका को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचा या ऊपर नहीं लगाया जाएगा या ना ही उसके बराबर में रखा जाएगा। तिरंगे का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा ध्वज का उपयोग उत्सव के रूप में या किसी भी प्रकार की सजावट के लिए नहीं किया जाना चाहिए। इन नियमों के अलावा इसमें तमाम और भी प्रावधान शामिल हैं। इन्हीं में हाल ही में सरकार ने 2 बदलाव किए हैं। पहले ध्वज को खुले में सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराने की ही अनुमति थी, लेकिन अब कोई भी भारतीय नागरिक, निजी या शैक्षणिक संस्थान सभी दिवसों और अवसरों पर दिन और रात राष्ट्रीय ध्वज के गौरव और सम्मान के मुताबिक तिरंगा फहरा सकता है। और दूसरा बदलाव यानी अब कपास, ऊन, रेशम और खादी के हाथ से बुने, हाथ से सिले और मशीन से बने ध्वज के अलावा पॉलिएस्टर से बने या सिले ध्वज के उपयोग की भी अनुमति दे दी गई है।
हालांकि ये संशोधन पिछले साल 2021 में ही किया गया था। कुछ और महत्वपूर्ण बात आपको जानना जरूरी है, वो ये कि संविधान के भाग 4A में नागरिकों के मूल कर्तव्यों का वर्णन है। इसमें अनुच्छेद 51A क्लास A के मुताबिक भारत के हर नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों एवं संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का सम्मान करे। तो ये थी बात ध्वज संहिता की, और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि नवीन जिंदल बनाम भारत सरकार मामला क्या है। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।